होता है हर महीने का, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, या एक बार बहुत ज्यादा हो सकता है, कई बार नहीं आए रहेंगे उनको जो मासिक धर्म या उनका मासिक स्राव जो होता है। तो वो स्पेशली जब वो ज्यादा एक 35 ईयर्स के बाद जब ज्यादा स्ट्रेस वगैरह उनको रहेगा तब वो और बढ़ेगा, क्योंकि मैं बताऊंगा आगे स्लाइड्स में कि वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। और दूसरा होता है इम्पेयर्ड हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। प्रीवियस स्लाइड को ही जाएंगे हम। या तो हार्मोनल इश्यू, जो हार्मोन्स के वजह से, देखिए आपको ये पहले जानना पड़ेगा कि एक स्त्री में उनका मासिक स्राव भी हार्मोन से रिलेटेड रहता है। हार्मोन्स इतना इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर उनका हार्मोनल बैलेंस में रहते हैं तो उनका दिमाग और उनका शरीर दोनों नॉर्मल से काम करेगा। बाय चांस उनका हार्मोन्स में कुछ वेरिएशंस हो जाएगा, तब उनका दिमाग में भी स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा। उस स्ट्रेस के कारण उनको कई बॉडी व्याधि आ जाता है उनको, और कई बार वो हार्मोन्स के कारण उनका बॉडीज में डायरेक्ट इफेक्ट रहेगा दिमाग को छोड़ के, क्योंकि जो स्त्री का हार्मोन्स रहता है वो प्रोड्यूस होता है ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड बोल के एक ग्रंथि रहेगा, उस ग्रंथि के अंदर हार्मोन्स रहता है। तो उस हार्मोन्स के कारण या तो शारीरिक प्रॉब्लम्स नहीं तो एक मानसिक प्रॉब्लम्स दोनों आने का चांसेस रहता है। और मोस्ट कॉमन हम जो देख सकते हैं वो है जोड़ों का दर्द, जैसे कि जॉइंट पेन्स रहेगा। 68% लोग अबाउट 35 ईयर्स, जो रिसर्च ने बताता है कि उनको ये जोड़ों में दर्द होता है। वो क्यों होगा? वो भी हार्मोनली ही है। क्या हार्मोन होगा उधर? ईस्ट्रोजन बोल के एक हार्मोन रहता है। इस ईस्ट्रोजन हार्मोन का रोल क्या रहता है? जोड़ों या हड्डियों को स्ट्रांग बनाने में। जब ये ईस्ट्रोजन हार्मोन थोड़ा कम हो जाएगा बॉडी में या बहुत ज्यादा हो जाएगा बॉडी में, तो इसके कारण बहुत सारा इफेक्ट्स रहेगा, जैसे कि बोन का स्ट्रेंथ के लिए ईस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट रहेगा। जब ईस्ट्रोजन का वेरिएशन रहेगा तब बोन का फॉर्मेशन या बोन का डेवलपमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होके बोन डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, उसका हेल्थ बिगड़ने लगता है। जैसे जब डीजेनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा बोन्स में, तब उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कह सकते हैं, तब जोड़ों का दर्द ज्यादा महसूस होता है पेशेंट को। और नेक्स्ट थोड़ा माइनर डिजीजेस क्या होता है वो देखने के लिए हाइपोथायरॉयडिज्म मिल सकता है, पीसीओडी या पीसीओएस मिल सकता है, और नेक्स्ट उनमें डायबिटीज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए ये कुछ ऐसा चीजों है, जो ऐसा कंडीशंस है जो वुमेन या स्त्री को बहुत परेशानी करता है। जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म ऐसा होता है कि एक थायराइड ग्लैंड रहता है जो गले में, उनका थायराइड ग्लैंड, तो उस ग्लैंड अगेन ये भी एक ग्रंथि है, एक एंडोक्राइन या हार्मोन है, जिस उस हार्मोन को, थायरॉक्सिन हार्मोन को बॉडी वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। तब हम क्या करना है? आर्टिफिशियल थायरॉक्सिन हार्मोन सप्लीमेंट देता है। जब हम आर्टिफिशियल हार्मोन देंगे उसका परिणाम बॉडी में बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि जो भी नेचुरली मिलेगा वो शरीर के लिए बहुत बेनिफिट्स देंगे। जो भी आर्टिफिशियल रहेगा, जैसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन है, वो हार्मोन हम जो देते हैं वो आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक होगा, तो उसके कारण उनको कई उनका दूसरा ऑर्गन्स के ऊपर की उसका परिणाम हो सकता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसा कंडीशन है, आजकल बहुत सारे औरतों में हम उसको देख सकते हैं। वो प्रेगनेंसी के टाइम में भी वो डायग्नोज हो जाएंगे, या इनफर्टिलिटी जब उनका प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते रहते हैं उस टाइम में भी हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण उनको प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। बाई चांस प्रेग्नेंट हो गए तो अबॉर्शंस का बहुत रिस्क होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। और फिर बाद में जब वो प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन, अबॉर्शन, उसके बाद भी थायराइड हार्मोन को वो कंटिन्यूअसली लेता रहना है लाइफ लॉन्ग के लिए, तो उससे बहुत हानिकारक होता है शरीर में। तो वो एक डिजीज होता है। दूसरा होता है पीसीओएस या पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो आजकल बहुत सारा यंग जनरेशन जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स रहेंगे, जो न्यूली मैरिड रहेंगे, उनमें ये डिजीज हम
मोस्ट फ्रीक्वेंटली देख पाएंगे, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा बनाया है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उनमें उतना पहले जैसे काम करने का क्षमता नहीं रहेगा या उतना काम के लिए उनका एक्सपोजर नहीं रहेंगे, तो वो लोग बैठे हुए काम करना, कॉलेज जाना, बैठ के लैपटॉप में काम करना, वैसे रहेंगे। तो बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है, उनको एक्टिविटीज कुछ नहीं रहेंगे, ज्यादा वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहता है उनको। उस जमाने में एटलीस्ट एक 100 years पहले हम देखें तो पीसीओएस नाम का चीज कुछ है ही नहीं था। ज्यादातर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स ही नहीं होते थे क्योंकि उनका हार्मोन्स बहुत नॉर्मल होते थे, उनको उनके लिए दूसरा कुछ प्रॉब्लम्स होते थे। पर अभी पीसीओएस ऐसा कॉमन हुआ है कि वो एंडोक्राइन होके, तो पीसीओएस इतना डिस्ट्रेसिंग होगा, इसमें ना कि उनका शरीर में कुछ बदलाव हो जाएगा, उनका मेंटल स्टेट में भी बदलाव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका लुक्स, उनका अपीयरेंस में चेंजेस आने लगेगा। तो इसमें क्या होगा, मेल हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन, तो उसका कन्वर्शन ईस्ट्रोजन में नहीं हो पाएगा। तब क्या होता है, फ्री टेस्टोस्टेरोन बॉडी में चलता रहता है, उसके कारण उनको फेशियल हेयर आना स्टार्ट होता है, उनको बॉडी में, उनका बदन में, उनका अब्डोमेन में, बैक में, पीठ में, हर जगह उनको अबनॉर्मल या अनवांटेड हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉस्मेटिकली भी वो बहुत डिस्ट्रेसिंग रहेगा और उस औरत को बाहर जाने के लिए भी मुश्किल होगा, और पिंपल्स आएंगे उनका फेस में, हेयर फॉल होता रहेगा, डैंड्रफ होता रहेगा, उनका हेयर स्ट्रक्चर कम होते रहेगा। तो बहुत सारा फिजिकल अपीयरेंसेस में भी इसका परिणाम होता है पीसीओएस के कारण। नेक्स्ट, डायबिटीज होता है। अगर डायबिटीज पीसीओएस का सीक्वेली भी है और एक एंडोक्राइनल डिसऑर्डर भी है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण ये भी एक हो जाता है, जो आजकल बहुत सारे में हम डायबिटीज भी डायग्नोस कर रहे हैं। और होता है स्ट्रेस, जो कॉमन है, ऐसे पूरा कंडीशंस में उनका ऑब्वियसली स्ट्रेस भी आ जाएगा, और उस स्ट्रेस के कारण अगेन हार्मोन्स है, और डिप्रेशन की उनका कुछ ना कुछ चीज में मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, डिप्रेस्ड रहेंगे, बहुत सारा चिंता है, बहुत सारा अनवांटेड टेंशन्स रहेंगे उनको। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से अगेन ओबेसिटी भी हो जाता है उनको, तो मोटापन ज्यादा हो जाएगा, स्पेशली लोअर एब्डोमेन, कमर के पास, या उनका थाइज, वो ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा होते रहेगा। फिर हाइपरटेंशन, अगेन ये सब कारण, इन चीजों के कारण उनको हाइपरटेंशन भी हो जाएगा। और मैं जैसे बोला ऑस्टियोपोरोसिस, जिसका लक्षण होता है कि जोड़ों में दर्द आना, वो पूरा होते रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इन सब डिसऑर्डर्स या इन सब व्याधियों के लिए क्या कारण होगा? तो इन सब के लिए क्या कारण होगा कि स्ट्रेस। तो पहली होता है स्ट्रेस, फिर दूसरा होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो ज्यादा काम नहीं करना है, बैठे रहना है, लैपटॉप में काम चलाना है, घर के लिए ऑर्डर करना है, फूड को भी खाना पकाने में भी मुश्किल होगा उनको कि कुछ तो ऑर्डर कर लेंगे ऑनलाइन, सब कुछ अभी ऑनलाइन हुआ है, तो लाइफस्टाइल भी ऑनलाइन हुआ है, और उनको मेडिसिन भी ऑनलाइन चाहिए होगा, सब कुछ। और ये होगा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो उनका डिजीजेस ऑनलाइन तो नहीं आ पाएगा, वो तो बहुत ऑफलाइन ही हो जाएंगे, ताकि उनको लाइफ के लिए डिस्ट्रेसिंग हो जाता है। फिर होता है उनका इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स। आइडियली उनका जनरली किसी भी इंसान का खाना जब वो खाता है, उनका डिनर शुड बी ओवर बाय 7 PM, मैक्सिमम 7:30, जो आजकल कोई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना उनका नाइट स्टार्ट होता है 9 o'clock के बाद, तो उनका डिनर स्टार्ट होगा 1 बजे या 12 बजे, और उनका नींद हो जाएगा अराउंड 2 बजे को, उनको साउंड स्लीप स्टार्ट होता है। ये सब कारण होता है कि उनका लाइफस्टाइल में चेंजेस आने के लिए, और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस ही वुमेन को ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि कई बार ऐसे भी हो सकता है कि वो उनका खाना बनाए रखे रहेंगे, पर वो वेट करते रहते हैं उनका हस्बैंड का या तो उनका चिल्ड्रन का आने के लिए, आने के बाद उनको खाना परोसने का, फिर बाद में वो यूटेंसिल्स या डिशेस को वॉश करके बेड बना के नहीं सोने में ही उनको 1 बज जाएगा, फिर मॉर्निंग एडिक्वेट स्लीप भी नहीं रहेंगे। तो ये पूरा मिलके टुगेदर वो उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इस कंडीशंस वो हम उनको कुछ मदद कर सकता है या नहीं? आर दीज हेल्थ कंडीशंस इजीली क्योरेबल? तो हाँ, तो कैसे क्योर कर सकते हैं हम? पहले होना है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ज्यादा उनको फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनको ज्यादा इसमें परिणाम, उनको बेनिफिट हो जाएगा।
फिर होता है मेडिटेशन। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में उनको ध्यान, योगा, मेडिटेशन एक्सेट्रा करना है, और सफिशिएंट स्लीप, ज्यादा उनको एटलीस्ट साउंड स्लीप चाहिए, मिनिमम 8 hours ऑफ स्लीप, उसमें 6 hours ऑफ साउंड स्लीप रहना है। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड डाइट जो वो खाना रहता है वो रिच इन प्रोटीन, आयरन एंड कैल्शियम होना है। तो ये 4 करने में वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, एडिक्वेट स्लीप, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और ये डाइट। आजकल ज्यादातर डाइट में भी प्रॉब्लम हुआ है कि सब कुछ पैक्ड आ रहा है, पैक्ड डाइट मिल रहा है, बहुत सारा प्रेजर्वेटिव्स रहता है उसमें, और डाइट जो वो खाता है वो एक दिन के लिए पका है तो 3 दिन उसको रेफ्रिजरेटर में रख के फिर वही खाना खाना है, उसमें प्रोटीन्स भी नहीं, आयरन भी नहीं, कैल्शियम भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि एवरीथिंग वुड हैव गॉन। तो ऐसा हम उनको बोलना है कि रोज नया, ताजा, फ्रेश, ऑर्गेनिक खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको। अगर ये पूरा मिल रहा है तो इट इज अल्टीमेटली वेरी गुड उनको। उस जमाने में जब कुछ था तब कुछ प्रॉब्लम्स नहीं था, तो आजकल ये पूरा मिलना बहुत मुश्किल है। और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हम बोले तो आजकल शायद हम वी डोंट फाइंड वेल, कुआं कहाँ पे भी नहीं मिलता है जहाँ पे वो लोग जाके पानी लेके आके उनको थोड़ा एक्सरसाइज मिले। आजकल जिम्स है और जिम में भी हाफ एन आवर एक्सरसाइज करते हैं। इट इज लाइक कांस्टेंट नहीं रहेगा फिजिकल एक्टिविटी, फिर आके सोना है, खाना है, देन अगेन वो वही साइकिल में आ जाता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा और नींद, प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाएगा। तो ऐसे चीजों में देयर इज द नीड फॉर सप्लीमेंट, कि हम उनको और आसान करने के लिए कुछ तो सप्लीमेंट्स देना पड़ेगा। तो क्योंकि मैंने पहले बताया कि वुमेन प्ले द रोल ऑफ मदर, वाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल, तो उनको स्पेशल न्यूट्रिएंट चाहिए होगा ईच स्टेज उनके लाइफ में। तो ईच स्टेज में के लिए एक हेल्थ सप्लीमेंट रहना चाहिए। तो ऐसे प्लान करके, ऐसे में ये आई केयर बोल के एक प्रोडक्ट आया है जिसमें हर जो उनको बॉडी के लिए कंड्यूसिव रहेगा वो पूरा ऑर्गेनिकली, स्पेशली नेचुरली उनको मिलेगा, क्योंकि कुछ भी आर्टिफिशियल जो वो ले रहे हैं वो बॉडी के लिए टॉक्सिक रहेगा। जो नेचुरल रहेगा, जो आयुर्वेद का बेस से आया रहेगा, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं रहेगा उस बीइंग के लिए या ह्यूमन के लिए। तो वैसे देखा तो ये वुमेन के लिए स्पेशली एक हेल्थ सप्लीमेंट है, दैट इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट born from the womb of Indus Viva, that is eye care. तो इस आई केयर में क्या है वो देख लेंगे। सो आई केयर, it has mainly 4 products which is 100% natural, safe for women above the age of 35 years. तो उसमें 4 ऐसा प्रमुख द्रव्य है जो उसका रोल देता है दूसरे ड्रग्स के साथ। वो 4 होता है, एक तो है हल्दी या कर्क्यूमिन या हरिद्रा बोलेंगे हम आयुर्वेदा में, दूसरा है शल्लकी या आयुर्वेदा में शल्लकी बोलते हैं, उसको बॉस्वेलिया बोलते हैं, और थर्ड है शतावरी या एस्परागस, एंड 4th प्रोडक्ट है उसमें तगरा या वेलेरियन रूट्स। तो द गुडनेस ऑफ आयुर्वेदा, दैट इज कर्क्यूमिन, बॉस्वेलिया, एस्परागस एंड वेलेरियन रूट्स। तो हमें सबको पता है कि कर्क्यूमिन या हल्दी का क्या महत्व है। स्पेशली रिसेंट टाइम्स में, कोविड टाइम्स में हम देखा है कि हल्दी के बारे में बहुत सारा आर्टिकल्स आए हैं कि गोल्डन मिल्क के बारे में, जो हल्दी का दूध हम देते हैं। और कई बार ये प्रैक्टिस भी होता है कि कुछ भी चोट लगता है तब हल्दी का दूध देना, क्योंकि उनको ये है कि वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वो व्याधि क्षमत्व को बढ़ाएगा बॉडी का। तो कर्क्यूमिन इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्यून बूस्टर। तो वुमेन का हेल्थ में अगर हम उनका इम्यूनिटी को ही हम टारगेट किया है, तो उनका जब इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा तो इन्फेक्शंस कम होंगे उनको, बाहर का इन्फेक्शंस उनको ज्यादातर कम होगा आने में व्हेन कंपेयर टू अदर्स। तो कर्क्यूमिन ऐसा प्रोडक्ट है जो उनको इम्यून बूस्ट करेगा। और बॉस्वेलिया जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी रहता है, बॉस्वेलिया या शल्लकी, इसका एक निर्यासा आएगा, जो निर्यासा है रेसिन, तो उससे बनाया रहता है। तो उस निर्यासा में ऐसा है कि वो बोन्स को स्ट्रेंथ करता है, जो बोन्स को ईस्ट्रोजन का जो डिप्लीशन रहता है उसको सप्लीमेंट करेगा नेचुरली। और बोन्स को जब स्ट्रेंथ होता है तो बोन जोड़ों का दर्द कम होना स्टार्ट होगा, कि जॉइंट एक्स, बॉडी एक्स, वो पूरा कम होने के लिए शल्लकी एक एक्सीलेंट ड्रग है। तो वो एक एनाल्जेसिक, जैसे एक हम जब भी कुछ दर्द होता है तब एनाल्जेसिया लेता है, वैसा आयुर्वेद का एनाल्जेसिया है
शल्लकी, तो शल्लकी वो मैनेज करेगा। और तीसरा है शतावरी या एस्परागस, वो मैनेज ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज का। देखिए एक स्त्री का मेन वो स्त्रीत्व आता ही एक मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल में। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ भी चेंज हो जाता है वो बहुत डिस्ट्रेसिंग होगा, क्योंकि उनको मदर बनने का क्षमता भी डिपेंडेंट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप ठीक कर दिए तो उनका पूरा हेल्थ ठीक हो जाता है। और शतावरी ऐसा ड्रग है जो टारगेट ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम या तो उनके गर्भाशय, तो उनका गर्भाशय में जो फाइटो ईस्ट्रोजन रहता है, तो नेचुरल ईस्ट्रोजन है जो टॉक्सिक नहीं है, जो केमिकल नहीं है। तो नेचर ने, कुदरत इतना अच्छा ड्रग दिया है कि शतावरी नाम का, कि वो डायरेक्ट स्त्री का हेल्थ, स्पेशली स्त्री का रिप्रोडक्टिव हेल्थ में उसका महत्व रहेगा। तो वो भी इस आई केयर प्रोडक्ट में है। और वैलेरियन रूट्स या तगरा विच बैलेंसेस स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ। जब सब कुछ उनका शारीरिक ठीक रहेगा, उनका मानसिक स्थिति पे भी हम ध्यान देना पड़ेगा। उनका मानसिक स्थिति को बनाए रखने में या ठीक रखने में ये तगरा का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये क्या करता है, द टोटल आइडिया इस आई केयर प्रोडक्ट का क्या है, टू बैलेंस द हॉर्मोन्स, वो रिड्यूसेस द पीएमएस इफेक्ट्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को कंट्रोल में रखता है। जब ये पूरा हुआ रहता है तो वुमेन का शारीरिक हेल्थ और मानसिक हेल्थ दोनों संतुलित में रहता है, और उनका स्ट्रेंथ और भी बढ़ के हम सोसाइटी के लिए एक अच्छा गिफ्ट हम दे सकता है। तो ऑल्सो इसमें ये आई केयर प्रोडक्ट बोन्स को बिल्ड करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इंसोम्निया जिनको नींद नहीं आता है उनको अच्छे से नींद देने में भी वो फायदा है इसमें, और उनका ओवरऑल एनर्जी, उनको एनर्जी को बनाए रखने में ये आई केयर प्रोडक्ट इज अ वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट। तो ये बताते हुए आई विल फिनिश माय प्रेजेंटेशन। धन्यवाद। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इतने अच्छे तरीके से सभी कंटेंट्स बताने के लिए। और शायद मुझे लगता है कि बहुत सारी जितनी हमारी इस समय जितने भी यहाँ पर ऑडियंस बैठे हुए हैं, जितने भी विवाइट्स बैठे हुए हैं, बहुत सारी क्वेरीज तो शांत जरूर हुई होंगी। और मैं यहाँ बीच में देख रही थी बहुत सारे लोगों के हैंड्स भी रेज हो रहे थे। तो डॉक्टर साहब एक छोटा सा सेशन, हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि टाइम का भी कंस्ट्रेंट रहता है, तो हम एक छोटा सा सेशन ले रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स का, ताकि जिन्हें कोई स्पेशल क्वेश्चंस पूछने हो वो डेफिनेटली आपसे पूछ सकें। तो बहुत सारे लोगों के हैंड्स रेज हुए थे। सबसे पहले जो हैंड रेज हुआ था वो विजय कुमार साहू जी का हुआ है। सुनील जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज विजय कुमार जी अपने आप को अनम्यूट कर पाएं तो जो भी वो क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकें। मैम विजय कुमार साहू जी ने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया हुआ अपना ना, और वीडियो भी ऑन नहीं है उनका। हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को तो यहाँ पर वीना जी हैं *1000, इस समय स्क्रीन पर मुझे वो नजर आ रही हैं। तो आप वीना जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को फिर से। हाँ जी, हेलो जी, गुड इवनिंग। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आई केयर्स को हम प्रेग्नेंट लेडीज को दे सकते थे, क्या आई केयर का केयर किसी प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं? ओके, नमस्ते मैडम, वेरी नाइस क्वेश्चन है। अभी रिसर्च जारी में है कि प्रेगनेंसी में देने के लिए ये नया प्रोडक्ट है जो मार्केट में अभी आया है, तो उसको प्रेगनेंट्स को देने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। कि मैं अब इस मंच पे मैं ये हाँ या ना मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि एविडेंस चाहिए हमें। तो ज्यादा रिसर्च करके एविडेंस होके पेपर्स होने के बाद हम क्लैरिटी दे सकते हैं। तब तक आई गेस वी कैन अवॉइड। थैंक यू सो मच वीना जी, नाइस क्वेश्चन। प्रेगनेंसी के केस में जरूर बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है, तो रिस्क फैक्टर नहीं, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा रिसर्च चल रही है, जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रेज हैंड हुआ था पसाला प्रसाद जी का।
जी मैंने उनको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज दिया। Yes, very good evening everybody and especially Dr. Shreyas, very good evening sir. गुड इवनिंग। गुड मेरा प्रश्न ये है इस प्रेजेंटेशन में आपने कहा बिलो एबो 35 वाल को ज्यादा यूज करने के है, लेकिन मेरा प्रश्न है बिलो 35 का उम्र के जो है कुछ प्रॉब्लम हो ना हो उन लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं? यस, कोई भी मेनार के मेंस्ट्रुएशन जब होता है उस टाइम से लेके मेनोपॉज तक भी इसको यूज कर सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि 35 इयर्स के बाद एक कंप्लेन ज्यादा दिखता है उनको, और उनका स्ट्रेंथ तब से जब वो फैमिली में आ जाता है उनको और ज्यादा स्ट्रेस रहेगा और उनको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे, तो उस टाइम में उनको सप्लीमेंटेशन रोज देना जरूरी है। उसके पहले उनको अच्छा खाना रहेगा या घर में ही रहेंगे, उनको वो खुद का सेल्फ को देख लेते हैं। आफ्टर 35 वो अपने सेल्फ के साथ दूसरों को सेल्फ भी देखने के लिए स्टार्ट होता है और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है उनको, तब ये 35 बोल के हमने लगाया है। इट्स इजीली यू कैन एडवाइस देम फ्रॉम द एज ऑफ 12 till 50, कोई आपत्ति नहीं है। डॉक्टर साहब एक क्वेरी मेरी है, जैसे अभी आपने कहा कि टिल द एज ऑफ 50, तो क्या हम 50 प्लस, बिकॉज बहुत सारी फीमेल्स को 50 प्लस के बाद जॉइंट पेन्स और ये सब स्टार्ट हो जाता है। यस दे सकता है, वी कैन गिव बिकॉज इसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस है। जैसे कि मेनोपॉज होने के बाद ईस्ट्रोजन का लेवल्स कम हो जाता है बॉडी में, तो इसीलिए उनको जोड़ों का दर्द ज्यादा होता है। तो इस सप्लीमेंट में क्या होता है, तो वो शल्लकी जो रहता है और शतावरी जो रहता है उनके कारण आफ्टर 60 भी उनको हेल्प हो जाता है, लाइक 50 के प्लस जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज रहता है। पर जनरली आई सेड फ्रॉम मेनार्के टू मेनोपॉज व्हिच मींस, एंड मैं एक ग्रॉस आइडिया दिया, तो तब भी दे सकते हैं 12 to 50 आराम से देके 50 के ऊपर भी आए, यू कैन गिव, देयर इज नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट जो यहाँ पर रेज हैंड हुआ था, ये कोई ओप्पो A15 नाम से किसी ने लॉग इन किया हुआ है। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जब भी आप लॉग इन करें प्लीज अपने नाम से लॉग इन किया कीजिए, बहुत इजी रहता है पहचानना। हेलो, मैं ये अरुणाचल प्रदेश से रूबी एजुकेटिव रंगयाकू। तो उसमें मेरा एक सवाल है, जो अनकंसीव होते हैं ना, जो कंसीव नहीं हो पाते, अगर आई केयर को लेने से कंसीव हो सकता है क्या? नाइस क्वेश्चन रूबी जी, अरुणाचल प्रदेश से। वेरी गुड इवनिंग। यस, जरूर इसको एज अ हेल्थ सप्लीमेंट आप दे सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को ठीक करता है। कंसीव क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका एक तो फैक्टर रहेगा, कोई मेंसेस में उनको कुछ तो एक प्रॉब्लम रहेंगे, तो इसीलिए कंसेप्शन में उनको थोड़ा तकलीफ रहेगा। अगर हम अगर उनको मेंस्ट्रुअल इशू है और हम उसको टारगेट किए ये सप्लीमेंट देने से, जरूर उनको फाइटोएस्ट्रोजेंस बॉडी में होके मेंस्ट्रुअल साइकिल को ठीक करके वो बहुत सप्लीमेंट जैसा हेल्प करता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लेंगे, लास्ट में सिर्फ 2 क्वेश्चंस और लेंगे बिकॉज टाइम हमें मालूम है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन विल बी डेफिनेटली हम जरूर लेंगे अगले जो भी सेशंस होंगे उनमें, क्योंकि क्वेरीज बहुत होती हैं आई केयर और फेमिनिस्टिक इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। अभी रविंद्र शाह जी अगर हैं तो प्लीज वो अपने आप को अनम्यूट करें। जी मैम, मैंने उनको रिक्वेस्ट भेज दिया, बट उनका वीडियो भी ऑन नहीं है। हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को लेंगे। कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट लेते हैं, नर्जो 30 प्रो। नाम बताया आपने? नर्जो 30 प्रो। नो प्रॉब्लम। अगर ये भी नहीं है तो यहाँ पे योगिता सैनी जी नजर आ रही हैं, इनका रेज हैंड है, और उसके बाद एक क्वेश्चन हम लेंगे प्रसाद शिरोडकर जी का। जी योगिता सैनी जी अनम्यूट कर दिया उनको। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग योगिता जी, बताइए। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मेरी ये कजिन है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, कम से कम उनको 10 साल हो गए हैं, तो इसको लेने से क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं? देखिए, प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारा कारण रहेगा, ठीक है। उसमें मेल फैक्टर भी रहता है, फीमेल फैक्टर भी रहता है। अगर फीमेल फैक्टर रहा तो किस चीज के कारण हो रहा है, अगर देखिए ट्यूबल ब्लॉक हुआ है, उनका मेंसेस सारा नॉर्मल है, जो ट्यूब रहता है वही ब्लॉक हुआ है,
तो तब उनको कंसीव नहीं कर पाएंगे। तब हम HSG करेंगे, देखेंगे ट्यूब ब्लॉक हुआ है, अगर ब्लॉक हुआ रहेगा वो ट्यूब को हम ओपन करेंगे तो नॉर्मली वो कंसीव हो जाएंगे। आई केयर ऐसा प्रोडक्ट है वो जो सप्लीमेंट करता है, इट कैन बी गिवन हर एक इनफर्टिलिटी का केस में भी हम आई केयर को हम एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि इट बिल्ड्स अप द नेचुरल इम्यूनिटी। जब वो इनका इम्यूनिटी अच्छा रहता है, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छा रहेगा, तो सारे चीजों को एड्रेस करने में इसका बहुत महत्व रहेगा। तो किस कारण के वजह से उनका इनफर्टिलिटी हुआ है वो जानना है, और इसको सप्लीमेंट देने में कोई गलत नहीं है, आराम से दे सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई होप योगिता जी आपके क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आपको रिप्लाई मिल गया होगा। नेक्स्ट जो मैंने रिक्वेस्ट किया था, आई डोंट नो, मैं नाम भूल गई हूँ, उनका रेज हैंड था, उन्होंने अपना हाथ पे खड़ा किया हुआ था और मैंने उनसे रविंद्र शाह जी। नहीं सर, रविंद्र शाह जी नहीं थे, सम नेम वाज फ्रॉम संजय वर्मा जी। जी संजय वर्मा जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग संजय जी। सर मेरे मिसेज है, मैं आई केयर रेगुलर दे रहा हूँ, लेकिन उनके राइट हैंड पैर में पीठ से और नीचे तक पेन बंद नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप एक काम कर दीजिए, एक न्यूरोलॉजिकल ओपिनियन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, हम बस आई केयर देते ही वो ठीक होता है वैसे क्लेम नहीं करना है कहाँ पे भी। तो उनका जो पेन है, पेन का कारण देखना पड़ेगा। अगर उनका स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है, उसके कारण कुछ नर्व का कंप्रेशन रहेगा, हम यहाँ से आई केयर देते रहेंगे और कंप्रेशन को ठीक नहीं किया तो प्रोडक्ट का नाम के लिए बहुत हानिकारक होता है। प्रोडक्ट एक सप्लीमेंट है जो उनको हेल्प करता है कि उनका मानसिक और शारीरिक दोनों का संतुलन को बनाए रखने में। तो हम देखना है कारण क्या है, रीजन क्या है देखना है उनका। अगर जो एक न्यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेके जो वो मेडिसिन देंगे, उस मेडिसिन के साथ आई केयर को हम एक सप्लीमेंट जैसे हम एडवाइस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच संजय जी फॉर सच अ लवली क्वेश्चन। ये थे प्रसाद शिरोडकर जी। यस सर, नमस्कार सर और मैडम। नमस्ते को भी नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने इंडस विवा का कि उन्होंने एक बेहतरीन प्रोडक्ट अपने फीमेल्स के लिए लाया हुआ है। उसके लिए मैं इंडस विवा का धन्यवाद करते हुए आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैं बहुत सारे प्रोडक्ट मतलब आई स्लिम, आई पल्स, आई कॉफी ऐसे फैमिली के लिए और खुद के लिए यूज कर रहा हूँ, लेकिन जब से आई केयर आया है मेरी एक छोटी सी क्वेरी है। मैंने मेरे बेटी के लिए, जो मेरी बेटी 25 साल की है, उसको पीसीओडी और थायराइड की तकलीफ है, तो उसके लिए मेडिकली भी ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन उसको बीच में आई पल्स यूज करने के बाद मुझे कुछ रिजल्ट मिले। क्या मैं आई केयर भी उसी तरह यूज कर सकता हूँ उसके लिए? आप बिना सोच के आई केयर यूज कर सकता है, क्योंकि आई केयर इज मेड फॉर पीसीओएस के लिए। पीसीओएस में इतना सारा जो आई केयर का प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्ट एक्शन देता है, क्योंकि ये पीसीओएस के कारण कई बार ओबेसिटी ज्यादा रहेगा और रिस्क ऑफ डायबिटीज भी ज्यादा इंक्रीज रहेंगे। तो आई केयर ऐसा कॉम्पाउंड है जो उन सब चीजों को टारगेट करता है। आप निश्चिंता इसको देने स्टार्ट कीजिए। आई होप शिरोडकर जी आपका क्वेरी सॉर्ट आउट हो गया होगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन है शालिनी गुप्ता जी। जी मैम, मैंने अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा उनको। जी उन्होंने अनम्यूट कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत टाइम से मेरी एक कस्टमर है, वो उनकी एज 40 एज हो चुकी है और करीब 1 साल से वो अपने पीरियड्स को लेके कंटिन्यू मुझे बोलती हैं कि मैं आई कॉफी भी लेती हूँ और आई पल्स भी ले रही हूँ, पर उनकी जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है 1 साल से अभी तक सही नहीं हुआ है, उन्हें आता ही नहीं है और ज्यादा नहीं है, 29 से ही उनका पीरियड बंद हो चुका है। तो ऐसे में मैं कौन सा ये क्या आई केयर में कितने मंथ के लिए उनको सजेस्ट कर सकती हूँ?
आप पहले एक काम कीजिए, उनको आई केयर के लिए आप आई केयर लेने से पहले आप उनको एक आयुर्वेदा कोई भी, कहाँ पे रहता है वो सुनीता जी? ये बॉम्बे में है। मुंबई में आप उनको कोई एक आयुर्वेदा हॉस्पिटल को जाने बोलिए पहले, और काया शोधना बोल के बॉडी का शोधन करना पड़ेगा पहली बात, ठीक है? जब उनका बॉडी का शोधन हो जाता है, वो एक महीने का प्रोसीजर रहेगा। कोई भी हॉस्पिटल मुंबई में आयुर्वेदा का जो अच्छा नाम हो है, या तो सरकारी का भी है, तो उस हॉस्पिटल को आप उनको जाने बोलिए। उनको आई केयर को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो यार उनका बॉडी प्यूरिफिकेशन होने के बाद हम उनको ये आई केयर स्टार्ट किए, तो इसका आई केयर का अब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा उनका बॉडी के लिए, और आई केयर का एक्शन उनको इतना अच्छा होगा कि उनको जो पीरियड्स का प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने में भी आई केयर का रोल बहुत हो जाएगा, ठीक है? तो आप उनको ये एडवाइस कर दीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, क्वेश्चंस की भरमार है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम बिल्कुल तैयार रहेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। यस, एक गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ और उसमें फैटी लिवर भी डिटेक्ट हुआ। इट वाज रिगार्डिंग माय मदर, और शायद ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को हेल्प कर पाएगा। एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है और मतलब ऑपरेटेड अपॉन बिकॉज ऑफ स्टोन्स, और उसके बाद मैंने आई केयर दिया बिकॉज बहुत सारे और कॉम्प्लेक्सिटीज भी थे, जॉइंट पेन स्टार्ट हो गया एंड ऑल दीज थिंग्स। अगर हम बात करें कि ऐसे में अगर हमें आई केयर देना है तो क्या हम उसे दे सकते हैं, या किस समय देना बेस्ट है, आफ्टरनून में या नाइट में या मॉर्निंग में? बिकॉज एम्प्टी स्टमक शी कैन नॉट टेक। जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है उनके साथ मैंने देखा है आई पल्स के लिए भी उनको प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे और किस टाइम पर लेना चाहिए? और रियोमेटाइटिस आर्थराइटिस अगर किसी को है तो उस केस में क्या रहेगा? देखिए, एज वी ऑल नो दैट आई केयर इज अ हेल्थ सप्लीमेंट, जैसे हम बोलता है, सो वी आर नॉट क्लेमिंग इट टू बी अ मेडिसिन एनीवेयर, ओके? सो वी हैव टू नो दैट इट इज अ सप्लीमेंट जो हमारा बॉडी को रोज देने में उनका फायदा रहेगा। वो एक ही बार हम आई केयर लेने से इट इज नॉट लाइक दैट मेरा इम्यून इमीडिएटली बढ़ गया, मेरा दर्द कम हो गया, इट इज नॉट लाइक दैट। वो रोज दे के बॉडी में उसका आदत होना है। तो पहले हम, जैसे कि एसिडिटी, ये बहुत सारे लोग भी पूछा है मुझे, तो एसिडिटी को करेक्ट करना पड़ेगा। एसिडिटी को कैसे करेक्ट करेंगे हम? देखिए, नेचुरल रेमेडीज बहुत सारा है, ठीक है? कोई भी एक आयुर्वेदा डॉक्टर के पास आप गए तो वो बहुत अच्छे वाला आयुर्वेदा, जैसे कि एक एग्जांपल बता दूंगा, लघु सूत शेखर रसा, ये एक टैबलेट है, ये बहुत इजीली बनाया रहा है, मिट्टी से बनाया हुआ एक टैबलेट है, नेचुरल वाला, जो ईंट रहता है उसके साथ ये जो हम पान खाता है ना, वो पान का पत्ते, उसका रस निकाल के बनाया हुआ एक टैबलेट है। ये एसिडिटी के लिए बेस्ट मेडिसिन है। तो आप कोई भी एक आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाके ये एसिडिटी को आप क्लियर करने के लिए स्टार्ट में किए, फिर एक 15-20 दिन के बाद हमारा सप्लीमेंट देना स्टार्ट हो गए, तो बॉडी में एसिडिटी नेक्स्ट टाइम आने के लिए ये रोकेगा, क्योंकि ये इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देगा कि कोई और प्रॉब्लम आने के लिए ये विल बी अ बैरियर जैसे। तो पहले कंडीशन को हम ठीक करके, जैसे कि रिमोटाइड आर्थराइटिस आपने बोला, इवन उस कंडीशन में वो एक डिजेनरेटिव कंडीशन है, अगेन उनमें बहुत जोड़ों को दर्द रहता है, बहुत स्टिफनेस आया रहता है, मॉर्निंग स्टिफनेस रहता है, उनको खुद का काम करने के लिए बहुत मुश्किल रहेगा। तो उस टाइम में हम उनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट के साथ सप्लीमेंट का रोल एड ऑन होता है। जो नॉर्मल ट्रीटमेंट ले रहे हैं और जो ट्रीटमेंट के साथ सप्लीमेंट ले रहे हैं, उनमें बहुत ही फर्क पड़ेगा। तो उसके लिए ये सप्लीमेंट जैसे हम उनको एडवाइस करता रहना पड़ेगा, और उनका मेडिकल कंडीशन पहले एड्रेस करके, वो भी नेचुरली, जो भी कोई भी आयुर्वेदा की तरफ से, क्योंकि जितना हम आर्टिफिशियल लेते हैं उतना बॉडी के लिए हानिकारक है। ये मेरा थॉट है और मेरा व्यू है। सर, क्वेश्चन ये भी है कि वो किस समय दिया जाए? अगर हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की भी बात कर रहे हैं, ये प्योर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है, तो वो किस समय सबसे बेस्ट रहेगा? Ideally, it is like 7 a.m. and 5 p.m. when you are quite empty stomach. Ideally,
अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो आफ्टरनून बिफोर बेड वो भी ले सकता है। तो आइडियली 7 AM and 5 PM इट इज लाइक आपका मॉर्निंग का टी या ब्रेक कुछ भी हुआ रहेगा तो थोड़ा खाली पेट रहेंगे, और 5 PM को उस समय ये टी कॉफी एक्सेट्रा के बदले में अगर आप इसका आदत लगा दिए तो आपका हेल्थ भी ठीक हो जाता है और आपका बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। सर शुगर पेशेंट इसे ले सकते हैं? यस, शुगर डायबिटीज के लिए इसमें कर्क्यूमिन है जो हरिद्रा है, जो इट इज वेरी पोटेंट अगेंस्ट लिवर के लिए बहुत फायदा है उसका। तो उसका रोल लिवर में रहने से तो डायबिटीज में लेने आईपल शायद डायबिटीज के लिए भी होगा, तो उसके साथ इसका या यू कैन डू दैट। राइट सर। और जो ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज होती हैं जो फीड करवा रही हैं बच्चों को, दे कैन आल्सो हैव? वही प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के लिए अभी रिसर्च चल रहा है, जारी में है। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के लिए फिलहाल एक 6 months आफ्टर डिलीवरी तक हम उसको रोक सकते हैं। उसके बाद जब बच्चा अपने आप खाने स्टार्ट हो रहा है तो इसका जो प्रोडक्ट है बहुत सेफ है, तो इससे कुछ हानि नहीं होता है बच्चों को, क्योंकि वो जब वीनिंग पीरियड होने के बाद जब उनको बच्चों को आर्टिफिशियल दूसरा फूड्स जब दे रहेंगे तब मदर कैन स्टार्ट यूजिंग इट। सो दिस हैज नो डायरेक्ट, जब द बेबी इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ब्रेस्ट मिल्क तब 6 months के लिए एटलीस्ट यू कैन विथहोल्ड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आई नो टाइम की अगेन हम लोग बोलेंगे कि शॉर्टेज है। नेक्स्ट टाइम जितने भी लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों के रेज हैंड्स हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि प्लीज हमारे क्वेश्चंस पूछ दीजिए, बट मैं माफी चाहूंगी इस समय हम और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे। आप अपनी डायरी और पेन के साथ तैयार रहिए, अपने क्वेश्चंस नोट करके रखिए। नेक्स्ट टाइम जो हमारा आई केयर का सेशन होगा, डॉक्टर साहब से हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी क्वेरीज को शांत करें। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रेयस, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हमें इसके बारे में नॉलेज दी, और आप सभी जो यहाँ पर अपना टाइम निकाल कर बिजी स्केड्यूल के बीच में आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई केयर, इसीलिए हम आई केयर के सेशन दोबारा से रखेंगे आपकी क्वेरीज के लिए, और आज जिनकी क्वेरीज नहीं ली गई उनके लिए मैं आप सबसे माफी चाहूंगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेरीज जरूर ली जाएंगी। थैंक यू सो मच, आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रेयस एंड सुनील जी, थैंक यू सो मच वंडरफुली प्रेजेंटेशन के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू डॉक्टर।